जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और आज की जो शिफ्ट होने वाली है वो है 8 अक्टूबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट है। इससे पहले आपकी 5, 6 और 7 इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये सारी के सारी जो सॉल्यूशन है मैथ्स का आपको मिल जाएगा। साथ में इंग्लिश का आपको रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन, ठीक है, मिलना स्टार्ट हो गया है। कल से आपका 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, ठीक है, जो आज आपकी है 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहते हो कि भविष्य में आपका इसका फ़ायदा मिलता रहे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है कि संख्या दे रखी है 5, 7, 8, 10, 12, 13 और n। इनको क्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब एक क्रम में इसको ठीक है, एक क्रम में इसको लगाया गया है। और इन संख्याओं का माध्य, ठीक है, संख्याओं की माध्यिका के बराबर है। देखो ये क्या है, एक बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, ठीक है, बढ़ते क्रम में है। तो इनका अगर मैं माध्यिका की बात करता हूँ यानी कि मीडियन की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि देखो 12 और 13 और ये n, ठीक है। तो जो इसका बीच वाला नंबर रहेगा ना वही क्या रहेगा इसका, यानी कि मीडियन रहेगा, ठीक है। यानी कि मीडियन का मतलब क्या हो गया, यानी कि माध्य रहेगा। यानी कि जो बीच वाला नंबर ही क्या रहेगा आपका, माध्यिका रहेगा, सॉरी माध्यिका, ठीक है। यानी क्या रहेगा, यानी कि माध्यिका रहेगा ये बीच वाला नंबर। और इनका जो एवरेज है वो क्या है, यानी कि जो उसका माध्य है वो मीडियन के ही बराबर है। अगर मैं इन सबका टोटल कर लेता हूँ तो 8, 7, 15, 5 कितना हो जाएगा, 20, 30, 32 और 32, 32 और 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 और 10 55। यानी कि इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो 55 प्लस में n हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी नंबर कितने हैं, 4, 3, 7। और इनका जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 55 प्लस में n इजिकल टू 7 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70। और n इजिकल टू में ये 55 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, यानी कि 15 बचेगा। और यही क्या है, n की वैल्यू है। आपको क्या पूछा था, n का मान पूछा था, n का मान आपका आ जाएगा यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है। यानी कि ये थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर किनारे किनारे वाला धातु का घन, यानी कि एक क्यूब है, इस तरीके का एक क्यूब होगा, ठीक है। एक क्यूब है और इसकी जो साइड है वो क्या है, 18 सेंटीमीटर का है। असमान आयाम वाले 3 छोटे घन बनाने, यानी कि इससे मिला के ना 3 छोटे क्या बना दिए गए, एक घन बना दिए गए 3, ठीक है, इसको मेल्ट करके। यदि दो छोटे घनों के किनारे किनारे कितने हैं, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, मान के चलो इसकी 9 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तीसरे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी कि इसकी पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं इसका घन निकालता हूँ, यानी कि इसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 18 इंटू 18 इंटू में 18। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस में क्या करोगे, इसका वॉल्यूम निकालोगे, यानी कि 15 इंटू में 15 और इंटू में 15 और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो टोटल वॉल्यूम रहेगा वो इन तीनों के टोटल वॉल्यूम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसको ही मेल्ट करके ये तीनों चीज़ें बनाई गई हैं। जितनी धातु ये होगी उतनी ही धातु ये वाली होगी, ये तीनों मिला के, ठीक है। तो इसलिए ये वाला क्या हो गया, यानी कि इसका वॉल्यूम और इन तीनों का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो कटता है वो काट दोगे। अगर मैं 18 का क्यूब करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 18 का क्यूब करूँगा तो आपके पास आ जाएगा यानी कि 58, यानी कि 5832। और अगर आप 9 का क्यूब कर दो कितना आ जाएगा, 729। और आप 15 का क्यूब करते हो तो कितना हो जाएगा, 3375। ये आपको याद होनी चाहिए, लगभग लगभग 21 से 22 तक आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 729 में ये जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 729 मैंने यहाँ जोड़ दिया, यानी कि 9 5 14 और 7 3 10, 7 3 10 11 और ये कितना हो जाएगा, 4104। ये 4104 में यहाँ घटा दूंगा, यानी कि 12 में से 4 जाएगा 8 और 2, ठीक है, 8 में से 1 जाएगा 7 और 5 में से 4 जाएगा 1, 1728। यानी कि एक्स का क्यूब इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1728। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी कि 12 मिल जाएगी। यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। और यहाँ से पूछ रहा है छोटे घन का, क्या पूछ रहा है, यानी कि छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वो क्या होता है, यानी कि 6a का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू में 12 इंटू में 12, ठीक है। यानी कि 12 को 12 से करोगे कितना हो जाएगा, 144 इंटू में 6, 6 चौक 24। यानी कि लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है। तो इसलिए आपका ये वाला तो दोनों आंसर नहीं हो सकते। 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। लास्ट टू डिजिट की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 64, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 4 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले समूह की औसत आयु कितनी थी, 38 वर्ष थी।
यानी कि 38 इंटू में 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 की 4, 5 से 15 और 4 कितना हो जाएगा 190। ये कब थी, यानी कि 4 वर्ष पहले। अगर मैं करंट की बात करूँ, आज में, वर्तमान में, यानी कि अभी जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में यानी कि 4 वर्ष पहले, यानी कि 5 लोग हैं, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 और जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 210। ये क्या रहने वाला है इसका, ये आपकी करंट एज हो जाएगी। फिर उसके बाद में कह रहा है एक और आदमी समूह में शामिल होता है, यानी कि 210 प्लस में एक समूह में शामिल होता है और 6 सदस्यों वाले समूह की वर्तमान आयु कितनी हो जाती है, 44 वर्ष हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसका औसत निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 44 हो जाएगा। तो नए सदस्य की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या हो जाएगी, यानी कि ये एक्स की वैल्यू आपको पूछ रहा है। एक्स इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 की 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, और माइनस का कितना हो जाएगा 210। यानी कि आपके पास, आपको पता है लास्ट डिजिट क्या रहने वाली है, 4 रहने वाली है, ठीक है, या तो 54 होगा या फिर 74 होगा। ये ऐसे भी, ये तो खैर यहाँ पे छोटा है और यहाँ से मेरे को आराम से पता चल रहा है कि 54 आंसर है, लेकिन बाई चांस ये अगर बड़ा होगा ना तो आपको इसी तरीके से देखनी है। लास्ट डेट यहाँ पे क्या बचेगी, 4 बचेगी, इसलिए चुपचाप से ऐसा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे आपका 4 हो, सिर्फ क्या पता वो सिंगल ही ऑप्शन हो, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी नाव में रखे 25 बक्सों का औसत वजन में 2 kg की वृद्धि होती है, ठीक है। मान के चलो ये 25 क्या है, बक्से हैं, और इनका जो टोटल वो कितना है, x है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, जब उनमें से 48 kg वजन वाले बक्से को नए बक्से से बदला जाता है, यानी कि इसमें क्या कर दिया, 68 वाला तो निकाल दिया और इसकी जगह एक और नया बक्सा रख दिया जो कि क्या है, यानी कि y का है, ठीक है। तो नए बक्से का औसत वजन कितना हो जाएगा, यानी कि नया बक्सा कितना है, यानी कि जो टोटल बक्से हैं वो कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। और जो इनका औसत में क्या हो गई थी, यानी कि 2 kg की वृद्धि हो गई थी, और पहले औसत कितना था x, यानी कि x प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप करोगे, क्या करोगे, यानी कि 25x माइनस का 68 प्लस का y इजिकल टू में क्या हो जाएगा, यानी कि 25x और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 50। ये 25x से ये वाला 25x कट जाएगा, ठीक है। y इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 68 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस में 68 क्या हो जाएगा, 8 और 6 5 11, यानी कि 118, ठीक है। यानी कि 118 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 12 मीटर, 6 मीटर और 4 मीटर आयाम वाले कमरे में लगाया जा सकने वाला सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना दोस्तों, क्या है कि देखो इस तरीके का क्या है, एक कमरा हो सकता है, ठीक है, ये कमरा है और एक कमरा कीबोर्ड की तरह ही होगा, ठीक है। इस तरीके का एक कमरा है, ये कमरा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे ना प्रैक्टिकल तो क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कि मेरे को यहाँ पे सबसे लंबा खंभा लगाना है, तो वो वाली कौन सी पोजीशन हो सकती है जहाँ से आपको सबसे लंबा खंभा लगेगा। ध्यान से देखना है, अगर आप इस वाले कोने को और इस वाले कोने को अगर जोड़ोगे ना, यानी कि ये वाला जो डायगोनल खींचोगे ना, यही क्या होगा, यही आपका सबसे लंबा होगा। कहने का मतलब ये है, इनसे जो है इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपसे ये वाला डायगोनल निकलवाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला डायगोनल कैसे निकालोगे, यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और प्लस में क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर और इसका क्या कर दोगे अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा 144 और 6 छक 36 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 6 12 4 16 की 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7 8 और एक 9 और एक कितना हो जाएगा 196, इक्वल टू में कितना हो गया 196, और ये किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा 14 के, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है। देखो 400 व्यक्ति हैं और इनके लिए जो खाना चलता है वो 60 दिन तक चलता है, ये मान के चलो, ये क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल खाना हो जाएगा, ठीक है। 35 दिन बाद क्या हुआ, 100 और व्यक्ति आते हैं, यानी कि 35 दिन तक तो लगभग 400 व्यक्ति ने खाया ही है ना खाना, तो ये समझो कि 400 आदमियों ने 35 दिन तक खाना खा लिया, ठीक है। अब आपका क्या बचेगा, खाना जितना लिमिटेड बचेगा, और 100 व्यक्ति और आ गए, यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे 400 थे, अब 100 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 500 हो जाएंगे। सामग्री कितने दिन तक चलेगी हमें नहीं पता, इसको मैंने एक्स मान लिया, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं, ठीक है। जितना पहले ये कर रहे थे उतना ही ये भी करते हैं, ठीक है। तो अब निकालोगे, यानी कि ठीक है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूँ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और ये वाली 2 जीरो कट गई। अब और कुछ कटता है क्या,
5 नहीं, 5 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ से तो एक्स ही बचेगा, ठीक है। इधर से इधर चला जाएगा, यानी कि यह 28 यहाँ से माइनस होगा 0 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 20, यानी कि एक्स इजिकल टू कितना हो गया 20, यानी कि 20 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यानी कि 20 दिन तक चलेगी और 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से ना यही यही स्मार्ट अप्रोच होती है कि कैलकुलेशन को कैसे छोटी करी जाए। आप इसको क्या कर सकते थे कि इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ठीक है। डायरेक्ट यानी कि 35 को 4 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ पे 60 को 400 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फिर बाद में इसको घटाते और फिर 500 से नीचे इसको क्या करते, भाग करते। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही यहीं काट दिया और आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, डीआई का क्वेश्चन है और इसको कोशिश करना कि ये लास्ट में ही हो क्वेश्चन, पहले ना हो। 2004, 2005 और 2006 में फ्लेवर क्यू की बोतलों के औसत उत्पादन, यानी कि 2004, यानी कि 2004 और 2005 और 2006, और बात हो रही है क्यू की, ठीक है। बात किसकी हो रही है, क्यू की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेड वाला हो जाएगा। रेड वाला की बात करेंगे क्यू की, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यानी कि 550, 550। और 2005 में कितना है क्यू, यानी कि 500, ठीक है। और 2006 में कितना है क्यू, यानी कि 550, ठीक। ये आपका हो जाएगा 550, 0 5 5 10 और 5 से 15 और एक कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 1600 हो गया। और 2001, ठीक है, ये 2001 और 2002 और 2003 में फ्लेवर पी कौन सा है आपका, ये नीला है, ठीक है। तो पी की बात हो रही है वो कितना है, यानी कि 500, और ये कितना है, यानी कि 400, और ये कितना है 550, ठीक है। 550 और ये कितना हो जाएगा 0 5 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा 1450 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है 2004, 2005 और 2006 में फ्लेवर क्यू की बोतलों के औसत औसत उत्पादन, अगर मैं इसका औसत उत्पादन निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 1600 के बटे में 3 हो जाएगा। 2001, 2002 और 2003 में फ्लेवर पी के औसत उत्पादन, यानी कि अगर मैं इसका भी औसत उत्पादन निकालता हूं तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 1450 के बटे में 3। औसत उत्पादन के बीच अंतर ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप अंतर निकालते हो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 में से 1450, यानी कि 1600 में से अगर आप 1450 घटाओगे कितना आ जाएगा, यानी कि 150 के बटे में 3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 50 का। यानी कि आपका, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं बताया होगा, ठीक है, लाख में है, ठीक है, क्या है, यानी कि लाख में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 50 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 827, 1149 और 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। यानी कि ये आपको क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली आपका एचसीएफ निकलवाने को कह रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालोगे, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 322 बचेगा। और अगर आप इसका डिफरेंस निकालते हो, यानी कि 9 का 9 रहेगा, ठीक है। और 4 में से 1 बचेगा तो कितना रहेगा, यानी कि 3 बचेगा, और 11 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 139। आप इसके बीच में भी डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा रुको, 1310 और ये 49, 10 में से 9 जाएगा 1, और 10 में से 4 जाएगा 6, 161 बच रहा है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ड हो गया था, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, ये आपका 161 का डिफरेंस बचेगा। अगर मैं इसका भी डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 161, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ ही डायरेक्ट निकालना था इनडायरेक्टली तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो कह रहा है बड़ी से बड़ी, यानी कि हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट नंबर पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 161, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हायर की बात करेगा ना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना, हायर की बात करेगा तो, यानी कि बड़े से बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
5 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की राशि पर 2 वर्ष का वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इनकी 5% के हिसाब से अगर मैं नेट रेट निकालता हूँ तो वह कितनी हो जाएगी, 10.25 हो जाएगी। और 10.25 यानी कि 10,000 का 10.25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1,025, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 8 महिलाएं हैं, ठीक है, यानी कि 8 महिलाएं हैं और 8 क्या है, लड़कियां हैं। और ये काम करो कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में कर लेती हैं। इसी तरीके से 4 वुमेन हैं, 4 वुमेन हैं और 10 क्या है, 10 लड़कियां हैं और ये 8 दिन में काम कर लेती हैं। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ तो 6 अट्ठे क्या हो जाएगी, 48 वुमेन प्लस में 6 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 गर्ल्स। ठीक है, 8 चौक 32 वुमेन और कितना हो जाएगा, 8 दाम 80 गर्ल। ठीक है, 32 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि 16 वुमेन किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला 38 यहाँ से घट जाएगा। ठीक है, 48 तो कितना बचेगा, यानी कि 32 गर्ल्स के। ठीक है, तो एक वुमेन किसके बराबर होगी, 2 गर्ल्स के बराबर होगी। ठीक है, ये यहाँ से आपने रेशो निकाला कि एक वुमेन किसके बराबर होगी, 2 गर्ल्स के बराबर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको या तो फिर मैं क्या पूछ रहा है कि अकेले एक लड़की इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों में से ना किसी एक इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, गर्ल्स में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, अगर मैं इस वाली यानी कि 8 वुमेन प्लस में 8 क्या हो जाएगी, गर्ल्स हो जाएगी। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को हटाता हूँ तो देखो यहाँ से, यानी कि 8 वुमेन है ना, तो 8 की जगह कितना हो जाएगा, यानी कि 8 की जगह 16 गर्ल्स हो जाएंगी और प्लस में 8 हो जाएगा, यानी कि 16 और 8 कितना हो जाएगा, यानी कि 24 गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, 24 गर्ल्स हो गई और 24 का क्या देंगी, 6 दिन में काम कर रही है। ठीक है, 24 इंटू 6, 6 चौक 24 की 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है अकेले एक लड़की इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अगर अकेली लड़की लगेगी, ये तो क्या हो गया, इसका टोटल काम हो गया। अगर एक अकेली लड़की लगेगी, अपन में क्या कर दोगे, एक तो कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 144 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है मे बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति 250 रुपये की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। ठीक है, और इस लेन देन में ओवरऑल पूछ रहा है कि लाभ हुआ है या फिर लॉस हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, ये आपको बताना है ओवरऑल। इफ एक वस्तु को वो 25% के प्रॉफिट पर बेचती है और दूसरी वस्तु को क्या करता है, 25% की लॉस पर बेचता है, यानी कि अगर ये 25% के लॉस प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी कि 25% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि 250, यानी कि 250 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 125% की वैल्यू 250 तो 100% कितना हो जाएगा, यानी कि 100% हो जाएगा आपका 200। ठीक है, तो कोई 200 की चीज़ कितने में बेची जा रही थी, 250 रुपये में। और आप दूसरी की बात करते हो तो ये 25% की हानि पर, यानी कि 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 और इंटू कितना हो जाएगा, 100। 25 या 75 और 25 एकम 25, यानी कि 1000/3, यानी कितना हो जाएगा, 333.33। और ये कितने की बेची जा रही थी, यानी कि 250 की। यानी कि ये तो आपकी होगी सीपी और ये क्या हो गई आपकी एसपी। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 500, और मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 533.33। यानी कि कोई चीज़ जो ओवरऑल कितने में खरीदी गई थी, 533.33 में, और बेची कितने की गई है, 500 रुपये में, तो इसको लॉस हो गया कितने का, यानी कि 33.33 का रुपीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। यदि किसी आयताकार सरमत लकड़ी के बक्से का आंतरिक आयाम, ठीक है, एक लकड़ी दे रखी है इस तरीके की, एक बक्सा है। ठीक है, ये आपको लकड़ी दी हुई है। ठीक है, ये आपको एक लकड़ी दी हुई है और ये देखो, ठीक है, ये आपको लकड़ी दी हुई है। और क्या कह रहा है, आंतरिक आयाम जो है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 23 सेंटीमीटर है। यदि उपयोग की गई लकड़ी की मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अगर इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो यानी कि मान के चलो कि अंदर की 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर एक और 1 सेंटीमीटर की क्या होगी, मोटाई होगी। तो मैं इसकी टोटल लेंथ करूँगा तो ये कितनी हो जाएगी, लगभग एक तो यहाँ से बढ़ेगी और एक यहाँ से बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी, 32 की हो जाएगी। ठीक है, और ये कितनी की हो जाएगी, ये आपकी 20 की हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कि 25 की हो जाएगी। तो बोल रहा है कि यह कितना स्थान घेरेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है, ये कितना स्थान घेरेगा। तो कैसे करोगे आपको इसको, ठीक है, यानी कि 32, 32 इंटू में 20 इंटू में कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यानी कि 500 इंटू में 32, और 5 दूनी 10, 5 या 15 और एक 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि 16,000। यानी कि आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 16,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है आपको, ये ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो इसकी मोटाई है ना, ये इसकी मोटाई है, मान के चलो ये इसका रियल है।
ठीक है, और ये इसकी मोटाई है, ये इसकी क्या है मोटाई, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर तो अंदर से है ना, तो एक तो यहाँ से बढ़ गया और एक कहाँ से बढ़ेगा, यानी कि ये यहाँ से इसको थोड़ा सा बनाओगे ना ढंग से तो एक यहाँ से बढ़ेगा, तो यानी कि 30 तो पहले से थी, तो अब कितनी हो गई 32 की। इसी तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, यानी कि 18 तो थी, यानी कि एक यहाँ से बढ़ गई और एक यहाँ से बढ़ गई, ठीक है, 18 हो तो कितना हो जाएगा 20। इसी तरीके से यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है, तो यानी कि एक तो था ही, एक ऊपर से बढ़ेगा और एक यहाँ से बढ़ेगा, तो 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल दोगे, 32, 20 और 25 आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 16,000। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर को 8 से गुणा करने पर, देखो यहाँ पे किसी संख्या की बात कर रहे हैं ना, तो देखो यार आप लोग ना एक्स मानने से बढ़िया ना कोई नंबर ही मान लो जो 8 से कट जाए और 8 से गुणा हो जाए इजीली, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं 8 ही मान लेता हूँ, ठीक है, मान के चलो वो संख्या क्या है 8 ही है, ठीक है। किसी संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय, यानी कि उसको 8 से गुणा ही करनी थी और ये आंसर कितना आ जाता है 64 आ जाता है, लेकिन उसने क्या किया इस 8 को 8 से ही क्या कर दिया डिवाइड, यानी कि आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो इसके परिणाम उत्तर में त्रुटि, यानी कि उत्तर में त्रुटि कितने की आ गई, यानी कि 63 की आ गई, ठीक है। तो इस गलत गणना के कारण उत्तर प्रतिशत में अंतर, यानी कि कितने का अंतर आ गया, यानी कि 63 का कितने पे आ जाएगा 64 पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6300 के बटे में 6400 इसके आसपास, यानी कि ऑप्शन इसका ये वाला इसका आंसर होगा, यानी कि 100% के आसपास का आंसर होगा। और ये ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है, जो कहीं भी मेल नहीं खाते किसी भी तरीके से, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या को जब ये कहेगा ना तो चुपचाप से क्या कर दो कोई भी एक नंबर ले लो जिससे हमारी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाए और क्वेश्चन आसानी से आपका निकल जाए, ठीक है। तो हमने कोई नंबर कौन सा मान लिया 8 ही मान लिया, 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 64। ये आपका सही है, ये आना चाहिए था, लेकिन क्या किया उसने इस नंबर को 8 से ही क्या कर दिया भाग कर दिया, तो आपका क्या आ गया 1। अगर मैं मिस निकालता हूँ उनके, यानी कि कितने की चूक हो गई, यानी कि आना चाहिए था 64, आ कितना गया 1, यानी कितने की चूक हो गई, यानी कि 63। ये इसका क्या होगा डिफरेंस, और कितना गलत है किस पे, इस पे निकालना है परसेंटेज पे, यानी कि 63 के बटे में 64, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 98.944, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं डायरेक्ट निकाला, क्योंकि देखो ये 63 और 64 यानी कि कहीं ना कहीं 100% के करीब आंसर है, ठीक है, 100% के नियर अबाउट आंसर है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 98 है। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या होता 98.67 होता और यहाँ पे 99 होता, ठीक है, तब मैं थोड़ा सोचता कि इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करता, लेकिन अभी सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 98.44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 5/8वें भाग से ड्राइव करता है, यानी कि जो इसकी स्पीड है, यानी कि 8 तो इसकी सही है नॉर्मल स्पीड, लेकिन ये 5 से ड्राइव करता है, तो इसका जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ठीक है। वह अपने कार्यस्थल पर 36 मिनट की देर से पहुंचता है, यानी कि पहुंचना चाहिए था उसको इससे और पहुंचना जा रहा है इससे, यानी कि पहुंचना चाहिए था 5 यूनिट से और पहुंच रहा है कितने 8 यूनिट से, यानी कि कितने का डिफरेंस है, यानी कि 3 यूनिट का डिफरेंस है, और ये किसके बराबर है 36 मिनट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। यानी कि ये कितना हो गया, यानी कि 12×5 = 60 मिनट और ये कितना हो जाएगा 12×8 = 96, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उसके द्वारा कार्यस्थल पर जाने में लगने वाला सामान्य समय, यानी कि जब इसकी नॉर्मल स्पीड थी तो कितना टाइम लग रहा था 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1 आवर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 15, किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 27% है, यानी कि मूलधन का मान के चलो ये 100 हो गया और उधार दी गई राशि की अवधि वार्षिक प्रतिशत दर के संख्यात्मक मान की 1/3 है, ठीक है। यानी कि जो इसका समय है वो कितना हो गया x/3 हो जाएगा, तो इसका रेट कितना हो जाएगा x% हो जाएगा, और यहाँ से आपको कितना मेरा ब्याज मिल रहा है 27 रुपये का, 27 रुपये यानी कि 27 यूनिट का, ठीक है। यानी कि अब क्या करोगे ये 100 से तो ये 100 कट गया, यानी कि x² कितना हो जाएगा, यानी कि 27, और ठीक है, और यहाँ का जो 3 है वो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो x² रिजल्ट कितना हो जाएगा 27 से 81, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9, यानी कि 9% आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कोई नाव धारा की दिशा में बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है, ठीक है। ये नाव है, मान के चलो ये आपका बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है, ठीक है, जो P से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर है, और फिर बिंदु P पर वापस आती है, और फिर बिंदु P पर वापस आती है। मान के चलो यहाँ से तो ये वापस गई और यहाँ पे पहुँच गई, और फिर क्या किया ये यहाँ से वापस आ रही है, ठीक है। यदि नाव की वास्तविक चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो
वॉट जो यानी कि बोट की स्पीड वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पी से क्यू तक की पूरी यात्रा में क्यू से पी तक की पूरी यात्रा से 3 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, यानी कि 24 क्या है इसका, यानी कि देखो एक तरफ से तो क्या करेगा ये, यानी कि अगर एक तरफ से ये धारा की दिशा में जाएगा, यानी कि एक तरफ से अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो एक बार जब ये वहां से आ रहा होगा तो फिर क्या होगा, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब धारा की दिशा में जाएगा तो बोट प्लस में वाटर करेंगे, और जब धारा की विपरीत आएगा तो बोट माइनस का क्या करेंगे, वाटर करेंगे। ठीक है, तो 24 क्या हो जाएगा, यानी कि 6 तो क्या है इसकी बोट की स्पीड है, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 6 प्लस में एक्स हो जाएगा, और इजिकल टू में इसका डिफरेंस कितना है 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्यूशन करोगे तो देखते हैं क्या आता है। यानी कि यहाँ से आप क्या करो, 24 इसका आप मल्टीपल 24 आपने कॉमन बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस में एक्स हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे तो 3 का 3 है ही। ठीक है, तो ये 6 से ये वाला 6 कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचता है, यानी कि 24 24 दूनी 48 एक्स बचेगा। ठीक है, और इसे काट दो, 3 अट्ठे 24 काट दो। ठीक है, तो 8 दूनी कितना बचेगा, यानी कि 8 दूनी 16 एक्स बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16 एक्स, और यहाँ से कितना बच जाएगा, यानी कि 6 छक 36, और माइनस का क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से बताओ कि यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मैं एक्स बराबर क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। ठीक है, अगर मैं एक्स बराबर 2 ले लूँ तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं x बराबर 2 ले लूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि जो धारा की चाल है, यानी कि जो वाटर की जो करंट की स्पीड है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर है। आप क्या कह रहे हैं, पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल ज्ञात करें। ठीक है, पी से क्यू तक, यानी कि पी से क्यू तक कितने की डिस्टेंस है 24 की, और 2 घंटे में जा रहा है, यानी कि 2 घंटे में जा रहा है। ठीक है, 2 घंटे में जा रहा है, यानी कि ये नीचे आ जाएगा ना, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 12 क्या है आपका, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है ना, तो यानी कि इधर देखो, यानी कि ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस करना, और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ क्लियर करते हैं। यानी कि देखो धारा की दिशा तो आपको 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये कह रहा है कि पी से क्यू तक 2 घंटे में जाने के लिए, यानी कि पी से क्यू तक की डिस्टेंस आपको पता है 24, और ये धारा की दिशा से जा रहा है, यानी कि बोट प्लस में वाटर, और यहाँ पे कितना का टाइम 2 घंटे का समय लगता है। 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 24 के बटे में 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोट प्लस में वाटर, यहाँ से आपने काटा कितना हो जाएगा, यानी कि बोट प्लस में वाटर इजिकल टू कितना है 12। आपको पता है धारा की स्पीड कितनी है, आपने निकाली है 2, यानी कि धारा की स्पीड जब 2 है तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मस्त एकदम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका डन हो गया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आर फ्लेवर की बात हो रही है, यानी कि आर फ्लेवर कौन सा है आपका, हरा है। ठीक है, ये ध्यान रखोगे, आर फ्लेवर क्या है आपका, हरा है। ठीक है, आर फ्लेवर आपका हरा है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि कमी का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ कितना है, यानी कि 450, और मैं यहाँ देखता हूँ तो ये कितना है 50 500, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे यानी कि 50 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने का है, ये तो आपका 500 का था, और ये आपका कितना है 600 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 का डिफरेंस है। और मैं बात करता हूँ, ये तो देखो सेम है। ठीक है, और मैं यहाँ से बात करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, ये कितने का हो जाएगा, यानी कि 450, और ये कितने का है, यानी कि 600 का है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस मेरा यही है, यही निकाल के देखता हूँ, यानी कि 150 अपॉन में कितना हो जाएगा 600, इंटू में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो चलेगी, 15 एकम 15, 15 चौक 60, और 4 से काटो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ, यानी कि 2002 की बात करता हूँ तो 50 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 450 हो जाएगा। इंटू में क्या कर दोगे 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 में 45, और 100 के बटे में 9, ये तो 25% से बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 2005 में क्या हो गई, कमी हो गई, कितने की हो गई, यानी कि 25% की। यही क्या है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका है, इसी का है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू भी किसकी होगी, इसी की होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
कोई व्यक्ति 40 सेब के क्रय मूल्य पर 30 सेब बेचता है, यानी कि 40 सेब के क्रय मूल्य पर 40 सीपी इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 30 एसपी के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक जीरो से एक जीरो काट दोगे, यानी कि सीपी अपॉन में क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, 3 के बटे में 4 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, उसका लाभ, यानी कि सीपी कितना है 3 यूनिट और एसपी कितना है 4 यूनिट, यानी कि कितने का लाभ हो गया, एक का, कितने पे, 3 पे, यानी कि 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 2001-2002 में फ्लेवर आर, यानी कि 2001 और 2002 में आर फ्लेवर की बात कर रहा है, यानी कि आर कौन सा है आपका, ग्रीन वाला, यानी कि 450, यानी कि 450, और 2002 में कितना है, यानी कि 500, कितना हो जाएगा, 0, 5 और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 में कुल उत्पादन के संदर्भ में 2003 और 2004, यानी कि 2003 और 2004 में फ्लेवर पी की बात करेगा, कितना हो जाएगा, यानी कि ये 450 है और फ्लेवर पी ये कितना हो जाएगा, यानी कि 450 हो जाए, सॉरी 2003 में यानी कि 550 है, ठीक है। 2003 में कितना है, 550 है, और 2004 में आर कितना है, सॉरी गलत हो रहा है बार बार, है ना, अच्छा ठीक है। 2000 पी की बात कर रहा है, पी ये आपका ब्लू है, ठीक है। 2003 में पी कितना है, यानी कि 550, और 2004 में कितना है, यानी कि 450, ठीक है। पी की बात करेगा तो पी कितना है, यानी कि 550, और ये कितना है, यानी कि 450, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। पी के कुल उत्पादन प्रतिशत, यानी कि पी के कुल उत्पादन का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 1000 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 950, कितना हो जाएगा, 1000 के बटे में 950 इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 10,000 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 95, और एक ही ऑप्शन है, यानी कि इसका जो रेट आएगा वो 100% से ऊपर आएगा। यानी कि अब देख लेना आप इसके अंदर क्या करोगे, यानी कि 95 एकम 95, ठीक है, 5 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है, जीरो बचेगा, और 95 लगभग 5 पे जाएगा, 95 पंचे के आसपास कितना हो जाएगा, यानी कि 5 पंचे 25 की, 2 5 में 45 और 2 47, यानी कि 475, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 105.3% हो जाएगा। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन रहेगा ना वो आपका है 95.0%, ठीक है। ये तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि लास्ट में करने की, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 के बटे में 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 1 के बटे में 5, यानी कि ये 5 से 5 कट गया, यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 के बटे में 5 आ जाएगा। जब मैं इसमें इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 25, और डिवाइड कितना हो जाएगा, 1 के बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी कितना आएगा, 1 के बटे में 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 1 के बटे में 5 आ गया। अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता हूँ, यानी कि 1 के बटे में 5 इंटू में 1 के बटे में 5 है ना, तो यहाँ से ये यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि नीचे से क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं ऊपर की बात कर लेता हूँ, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि पहले वाले में इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि 6 तिया 18 और 19 के बटे में 6 हो गया, हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक 7 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 19, और 3 दूनी 6 7 दूनी 14, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 6, यानी कि यहाँ से सॉल्व करके कितना आया दोस्त, यहाँ से सॉल्व करके आया 5 के बटे में 6, यानी कि 4 चौक 16 3 19, थोड़ा सा गलत हो गया क्या, 6 3 18 और 19 के बटे में 6, ठीक है। 4 चौक 16 3 19 के बटे में 4, 19 के बटे में 4 माइनस का कितना हो जाएगा, 5 के बटे में 6, यानी कि यहाँ से मैंने एलसीएम लिए कितना हो जाएगा 12, यानी कि 19 दिया कितना हो जाएगा 57, और यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 47 के बटे में 12 आ गया, ठीक है। अब देखो 47 के बटे में 12, यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना बचा, यानी कि 47 के बटे में 12। अब यहाँ पे क्या है, 1/6 प्लस में 47 के बटे में 12, ठीक है। यानी कि 12 इसके एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पे कितना हो गया 47, और 2 कितना हो जाएगा 49 के बटे में 12, 12 के 12 12 चौक 48, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि ऑप्शन क्या है आपका, ये वाला बी वाला फॉलो करेगा, यानी कि 4 से ज़्यादा है और 4.1 से कम है, यानी कि इसके बीच में कोई आंसर है, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी 49 के बटे में 12 है, यानी कि 12 चौक 48 जीरो, यानी कि 4.0 समथिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 5%, 10% और 15% की 3 क्रमागत छूट देने के बाद किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ कमाता है, ठीक है। मान के चलो कोई चीज़ कितने की थी, 100 की थी, और 40% का लाभ हो गया ना इसको, यानी कि ठीक है, तो ये चीज़ 140। अब ध्यान से देखना, यानी कि 140 क्या है इसका, ये आपका एसपी है, और मान के चलो
क्या मानना है कि इसका जो एमपी हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट तो एमपी पे ही दिया जाएगा ना, यानी कि मार्केट प्राइस पे, वो मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। एक्स का 95%, यानी कि 3 डिस्काउंट दिए हैं लगातार, यानी कि 95%, और ये 90%, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 85%, यानी कि 100 में से 15 चला जाएगा तो 85% हो जाएगा। इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि इंटू में आपका हो जाएगा 140। ठीक है, 140 हो जाएगा। अब आप देखो कौन सा कटता है और कौन सा नहीं कटता है। ठीक है, तो 1 जीरो से क्या हो जाएगा, ये वाला 1 जीरो कट गया। क्या पूछ रहा है, यदि दुकानदार केवल 5% और 10% की छूट देता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, मगर ध्यान से देखेंगे तो कोई लेंथी नहीं है। ठीक है, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा, 140, इंटू में कितना हो जाएगा 100, इंटू में 100, और इंटू में कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 95, इंटू में 9, इंटू में कितना हो जाएगा 85। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एमपी हो गया। क्लियर, ये इसका एमपी हो गया। अब क्या कह रहा है कि यदि दुकानदार केवल कितने का 5% और 10% की छूट देता है, यानी कि 5%, यानी कि 95 के बटे में 100 और 90 के बटे में 100। ठीक है, यानी कि ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया, 95 से ये वाला 95 कट गया, और ठीक है, यानी कि 9 से ये वाला 9 कट गया। ठीक है, और कुछ कटता है तो, और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 10, चलो काट देते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, और ये 17 हो गया। ठीक है, यानी कि 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और कितने जीरो हो गए, 1 2, यानी कि 2 जीरो हो गए, और नीचे कितना हो जाएगा 17 हो गया। ठीक है, यानी कि 17 एकम 17, और 9 बचेगा। ठीक है, 17 पंचे 85, यहाँ से काट के देखो 2800, और यहाँ से 17, 17 एकम 17। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ पे 0, 17 सत्ते 100, 17 छः के कितना होता है 102, और यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8 जीरो, और 17 चौक कितना हो जाएगा 68, यानी कि 16.4 कितना हो जाएगा 16.4, 16.4, 164, सॉरी 164 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17, और यहाँ से 0, 17 छः के 102, यहाँ से 8 जीरो, यानी कि 17 चौक 68, यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 7 में से 6 1, यानी कि 17 सत्ते 119, यानी कि 164.7, यानी कि 164.7 पर ये बेचता। और ये कितने की चीज़ है, यानी कि ये आपका सीपी है, और बेचता कितने में, बेचता ये 164.7, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो जाता है, यानी कि 64.7 का क्या हो जाता है, इसको प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, और कैलकुलेशन को अगर आप इजी करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा 64.4 64.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। अ पडलिंग ऑफ मास 900 ग्राम हैज़ 3 इंग्रेडिएंट, यानी कि 900 ग्राम का कुछ इंग्रेडिएंट है, और इसके अंदर 3 चीज़ें मिला रखी हैं। कौन सी, यानी कि फ्लोर, यानी कि आटा दे रखा है, और शुगर। ठीक है, शुगर, और क्या है, एक बटर है। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट है इनके अंदर। देर इज 3 टाइम्स एज मच एज फ्लोर एज शुगर, एंड 2 टाइम्स एज मच एज शुगर इज एज बटर। यानी कि अगर मैं देखूँ, अगर बटर, ठीक है, अगर बटर इसका 1 है, ठीक है, तो शुगर कितना है 2 टाइम्स एज मच शुगर, यानी कि 2, यानी कि इसका 2 टाइम हो जाएगा, और फ्लोर एज शुगर एंड 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, ये आपका हो जाएगा 6। तो हाउ मच फ्लोर इज देयर इन द रेसिपी, तो कितना फ्लोर इसके अंदर, फ्लोर पूछ रहा है, ये फ्लोर पूछ रहा है। ठीक है, 6 2 8 और 1 9, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है दे रखी है, यानी कि 900 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो फ्लोर कौन सा है, यानी कि ये, तो 100 इंटू 6 कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 ग्राम का क्या हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि फ्लोर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 900 ग्राम का कोई एक मिक्सचर है, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। कौन सी, आटा, चीनी और बटर। ठीक है, जो शुगर है ना वो बटर से 2 टाइम है, यानी कि 2 गुना है, और जो फ्लोर है, जो आटा है, वो शुगर से 3 गुना है, यानी कि 2 3 6, मान के चलो ये 1 यूनिट, तो ये कितनी हो जाएगी 2, और 2 3 कितना हो जाएगा 6, और ये टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोर कितना था 6 यूनिट,
6 × 100 कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप पी और पाइप क्यू, यानी कि पाइप पी है और पाइप क्यू है। पाइप पी 24 मिनट में और पाइप क्यू जो है 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। जो पाइप आर है ना, वो 30 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, यानी कि ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, प्रारंभ में तीनों पाइप पी क्यू और आर एक साथ खोले जाते हैं। कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि 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 टंकी 1 घंटे में भर जाए। अब ध्यान रखना, यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, 360 ले लेता हूँ। ठीक है, 24, ठीक है, 180 तो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 360, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और 36 यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12। ये क्या है आपका माइनस में। अब देखना कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर देना चाहिए ताकि अगर मैं क्यू को छोड़ दूँ, और यानी कि 15 में से अगर मैं पी और आर को देखूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने 60 मिनट तक चली है। ठीक है, 60 मिनट तक चल गई तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60 थी 180। ठीक है, यानी कि 180 पानी भर गया। अब आपके पास पानी कितना बचा है, यानी कि 180 बचा है। और ठीक है, 180 पानी बचा है। अब जो बाकी पानी बचा है वो किसने भरा होगा, यानी कि टंकी क्यू ने भरा होगा। तो इसको 10 से भाग करोगे तो 10, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 18th, यानी कि इसको 18 मिनट तक इसने चलाया होगा। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हुआ इसके इस क्वेश्चन में। ठीक है, पी जो है 24 यूनिट में भर सकता था, 24 मिनट में, और क्यू 36 मिनट में, और ये आर जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि 30 मिनट में खाली कर सकती है। इसका मैंने एलसीएम ले लिया 360, यानी कि यहाँ पे 15, 10 और 12, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, यानी कि काम करने की इनकी कैपेसिटी होगी, क्षमता हो गई 15, 10, 12। ठीक है, यानी कि अब ये कह रहा है कि पाइप क्यू को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाता है और तीनों को साथ में खोला जाता है। पी क्यू और आर को तीनों को क्या कर दिया जा रहा है, साथ में खोला जा रहा है। और तो कुछ टाइम के बाद इस क्यू को क्या कर दिया, शट कर दिया, यानी कि डाउन कर दिया, इसको शट डाउन हो गया ये। और अब कौन काम कर रहे हैं, यानी कि पी और आर। कहने का मतलब ये है कि जब तक टंकी भरी जा रही है ना, तब तक पी और आर लगातार काम कर रहे हैं। अगर पी और आर को अगर मैं लगातार काम कर रहा हूँ 1 घंटे तक, यानी कि पी कितना पानी भर रहा है 15, ठीक है, और आर कितना खाली कर रहा है, यानी कि 12। तो अगर मैं बात करूं तो ये कितना यूनिट पानी भर रहे हैं, 3 यूनिट पानी भर रहे हैं कितनी देर में, 60 मिनट में। ठीक है, 60 या 180 इन्होंने क्या कर दिया, पानी भर दिया इन दोनों ने मिलकर, यानी कि पी और आर ने 1 घंटे के अंदर कितना पानी भर दिया, 180। अब बाकी पानी कितना बच गया, यानी कि अब पानी कितना बच गया होगा 180, क्योंकि टोटल पानी तो 360 है। ठीक है, तो 180 पानी भर गया। अब 180 पानी बचा है तो वो किसने भरा होगा, वो इनडायरेक्टली क्यू ने भरा होगा। ठीक है, इनके साथ में। तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी थी 10, तो इसको 10 से मैंने भाग कर दिया, यानी कि 18 मिनट तक तो ये चलाई है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से करना है इसको। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 के बटे में 2, माइनस का 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 के बटे में 5, यानी कि 5 से 15 और 6 दूनी 12, कितना बचेगा 3 के बटे में 10। यानी कि यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, कितना आया 3 के बटे में 10। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 41 के बटे में 4 इंटू में 25 के बटे में कितना हो जाएगा 10। 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 41 पंचे कितना हो जाएगा, यानी कि 205 के बटे में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 205 के बटे में 8, और माइनस का कितना हो जाएगा 3 के बटे में 10, यानी कि 2050। 40 ले लेता हूँ इसका एलसीएम। ठीक है, 40 ले लिया मैंने इसका एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 8 चौक, यानी कि 8 पंचे 40, यानी कि 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 10 चौक 40, यानी कि 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 1013 के बटे में 40। यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया मैंने, कितना आया 1013 के बटे में 40। अब मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, यानी कि 274 के बटे में कितना आ जाएगा 10, माइनस का कितना हो जाएगा 1013 के बटे में 40। 40 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, यानी कि इसको मैं करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 चौक 16 की 1, 4 सत्ते 28, और 1 29 की 2, 4 दूनी 8, और तो कितना हो जाएगा 10। 1096 माइनस का 1013 के बटे में 40, यानी कि 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, और 9 में से 1 जाएगा 88, यानी कि 83। 83 के बटे में 40, यानी कि यहाँ तक मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास कितना आया 83 के बटे में 40 आ गया। अब मैं इसको बात करता हूँ तो इसकी मैं बात करता हूँ, तो यानी कि 8.5 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा,
यानी कि 6 इंटू में 165 के बटे में कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 से कितना हो जाएगा 99। ठीक है, 99 माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 83/40, यानी कि इस 40 को यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 4 नेम 36 की 3, 4 नेम 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यानी कि 3900, और यहाँ से मैं 83 इसको में से घटा देता हूँ, 10 में से 3 जाएगा 7, और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, यानी कि 3877, यानी कि 3877 के बटे में कितना हो जाएगा 40। अब मैं करता हूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 नेम 36, 2, यानी कि 4 6 24, यानी कि 96 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें है 96, वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 24 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं देख लेता हूँ 25, और ये क्या होगा आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि 2130 की राशि को 3 हिस्सों में विभाजित करना है। ठीक है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, यानी कि दूसरा हिस्सा पहले हिस्से का 60%, यानी कि जो दूसरा हिस्सा है वो पहले हिस्से का कितना है 60% है, पहले हिस्से का 60% है। पहले और तीसरे हिस्से का अनुपात, यानी कि पहले और तीसरे हिस्से का अनुपात, पहले और ये तीसरे हिस्से का अनुपात कितना है, यानी कि 5 और 7 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हिस्से बताने हैं कितना हो जाएगा, यानी कि 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो, ये वाला 1 जीरो। ठीक है, यानी कि 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी कि 7 3 10 और 1 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2130। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2130 के बटे में 15। ठीक है, 15 एकम 15 और 6, 15 चौक 60 और 15 दूनी 30, यानी कि कितना हो जाएगा 142 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 142। अब आपको क्या देख रहे हैं, कोई सा भी एक ऑप्शन निकाल लो। ठीक है, 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और एक कितना हो जाएगा, कुछ गलत हो गया यहाँ पे फिर से। ठीक, कोई नहीं, 3 एकम 3 और एक 4, यानी कि 426। तो क्या हो जाएगा आपका, एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 426 है, तो यही आपका यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना तीनों का यहाँ पे निकाल के नहीं देखना है। देखो यार, तीनों यहाँ पे ना अलग अलग ऑप्शन है, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें से क्या हो मतलब सही होने के चांसेस ज़्यादा हो। देखो 426 है, यहाँ पे भी 426 नहीं है, यहाँ पे भी 426 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना है। एक चीज़ और क्या देख सकते थे, यानी कि जो इसका रेशो निकल के आया ना वो कितना आया, यानी कि इसका रेशो निकल के आया 5 3 7। अब इसमें से आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका तीसरा नंबर है ना वो सबसे बड़ा है, और जो बीच का नंबर है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो सबसे छोटा है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बीच ये सबसे छोटा है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी सबसे छोटा है। और ये देखो यही ऑप्शन क्या है, सबसे छोटा है, यानी कि बीच वाला सबसे छोटा है। सबसे बड़ा आपका थर्ड ऑप्शन है, और जो बीच का है, यानी कि देखो 5 3 7, सबसे बड़ा आपका ये वाला है, फिर आपका ये वाला है, और सबसे छोटा आपका ये वाला है। देखो ये इसी क्रम में है, तो ऑप्शन सी इसका इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस चैनल को क्या कर लोगे, शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ होता है वो सभी कर लोगे। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट में मिलेंगे आप, हम लोग इसके साथ में कल मिलते हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट करवाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।